हे व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सो माय डियर, दिस इज थर्ड लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज, जिसके अंदर हम जेके एसएसबी क्लास 4th को कवर कर रहे हैं, प्लस ऑल अदर जितने भी 12th बेस तक आपके एग्ज़ाम होंगे उन सबको ये लेक्चर्स कवर करेगा। प्लस आपका आज थर्ड लेक्चर है और आशा करता हूँ आपने ये 2 क्वेश्चन करे होंगे। ये मैं आपके एक कमेंट सेशन में देखे थे, आपके काफ़ी बच्चों के सही आंसर थे। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी बच्चे जेके बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इधर पीओ और बैंकिंग एसोसिएट, अगर आप इसी साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली हमारा बैच ज्वाइन करना चाहिए। उसकी स्पेशलिटी क्या है? उसकी स्पेशलिटी ये है कि आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से वो चीज़ें करवाई जाएंगी जो आपको जेएनके में नहीं मिलेंगी, प्लस आपको एग्ज़ाम से ऊपर लेवल तक की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वो भी बिल्कुल इजी मेथड से। और कैसे चीज़ें बिना पेन लगाए की जाती हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे उसमें। और उसमें एक सबसे प्लस ऑफर ये है कि आपको फ़ी भी हम रिफ़ंड करेंगे अगर आपको जेएनके में हमसे बेटर कोई कंटेंट एंड मेथड प्रोवाइड करेगा तो। सो गाइस, चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आई होप आप क्लास को पूरा देखेंगे और चीज़ों को कॉपी पे नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मेहनत करोगे, रेगुलर पढ़ोगे, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। अगर आपको एक मतलब ड्रामे की तरह देखना है, खाली ओवरव्यू करना है, तो उससे सिलेक्शन नहीं होता है। जब आप पढ़ते हो, मेहनत से पढ़ो, चीज़ों को नोट डाउन करो, उसमें डाउट्स पूछो, तब जाके आपकी चीज़ों पे कमांड आएगी और सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पेपर बिल्कुल ईजी होता है। और आप देखोगे जब मैं आपको इसके बाद आपको क्लास 4th के क्वेश्चन बताऊंगा जो रेशियो प्रपोर्शन में पूछे गए हैं, आप देखोगे कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल भी टफ नहीं होता। टफ क्यों होता है? क्योंकि जब वो सारी चीज़ें एक साथ मिला के दी जाती हैं तो फिर आप जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल गए होते हो, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो। इसलिए हम साथ साथ आपका टेस्ट लेंगे। आपको मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो क्लास 4th में, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर में, जेके पुलिस कांस्टेबल में, उसके बाद एसएससी में, उसके बाद रेलवे में, जहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं रेशियो प्रपोर्शन से, वो सब क्वेश्चन आपको बताऊंगा। फिर आप देखोगे कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को पूरा देखना है, कॉपी पे नोट डाउन करना है, अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों में डाउट्स पूछने हैं, तब जाके आपकी इसमें क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, जो मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। क्वेश्चन कुछ नहीं था एक्चुअली में, बेसिक क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वही था, बस फ़र्क ये था। देखो क्वेश्चन क्या दिए थे, अजय एंड अनिल का रेशियो दिया था। कितना दिया था आपको? 3:2। उसके बाद आपको अनिल और कपिल का रेशियो दिया था। कितना दिया था आपको? 4:5। फ़र्क क्या है यहाँ पे? ए मान लो, इसको बी मान लो, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बस ए बी सी का अलग अलग रेशियो दिया था। और आपको दिया था अजय के मार्क्स दिए थे। देखो मार्क्स हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो नंबर हो, क्वेश्चन करने का तरीका एक ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रेशियो मिलाना है। कैसे? जैसे ए बी सी को मिला लो, जैसे ए बी और सी को मिलाते कैसे? ए और बी कितना दे रखा है? 3-2। और बी और सी कितना दे रखा है? 4-5। दोनों को मिला लो एक बार, कितना रेशियो आएगा? जो ब्लैंक है यहाँ पे एज इट इज़ उतार दो इसको, और यहाँ पे 4, ये मैंने आपको सिखाया था। ये आ गया 12, 8 और 10। इसको अगर मैं शॉर्ट कर भी लूँ तो क्या आएगा? चलो करना तो कर दो, सब में 2 कॉमन लेके काट दो, चलो इतने रहने दो। अब आपके पास ए बी सी का रेशियो पता है, तो मैंने आपको बताया था ना, जो दिया है, क्या दिया है? 240 दिया है। ये पैसे हो सकते हैं, ये मार्क्स हो सकते हैं, नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। रेशियो दे के प्लस कोई चीज़ गिवन दी होगी, आपको क्या करना, वो लिखना 240। 240 है किसके हैं? 240 अजय के मार्क्स हैं। तो अजय कितना? ए वाला, पहले वाला अजय कितना? 12। इसका मतलब जो दिया उसको नीचे लिख दिया। मल्टीप्लाई किसको करना है? जो पूछा क्या आपको? कपिल के मार्क्स मतलब सी। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आया? 12 × 2 24, और आंसर कितना है? 200। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था 200। जिस भी बच्चों का ये आंसर था वो सब बधाई के पात्र हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका गलत था उसको निराश नहीं होना है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपकी भी करेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगी, और साथ में स्पीड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। टोटल 660 दिया है, क्या ये? दोनों का प्लस, क्योंकि टोटल है ना, अमंग ए एंड बी, रेशियो 7:4। तो टोटल कितना हो गया? 11। और ये क्या था? टोटल सम। निकालना क्या है आपको? डिफरेंस बिटवीन देम। तो इनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कितना है? 7 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3 का। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से कट गया 6 के साथ, कितना आ गया? 180 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और जो ऑप्शन दिया था उसमें नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, जिसका भी ये आंसर था उन सब का ठीक है, बाकी जिसका नहीं है वो इसको एक बार देख ले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
सो गाइस ये थे क्वेश्चन। अब हम करेंगे आज का कॉन्सेप्ट जो टाइप 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो आज का कॉन्सेप्ट क्या होगा। चलो पहले आज हम टाइप 3 डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे भी आगे 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखो आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करना है। जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं आपको पता चल जाए कौन सा टाइप है, करना कैसे है। बिल्कुल बेसिक है। जैसे 2 टाइप हो गए, आपको समझ आ गई। अब 3rd टाइप पे चल रहे हैं हम लोग। इसमें क्या होगा, आपका 2 रेशो दिए होंगे। जैसे आपको 2 रेशो दिए होंगे, मान लो 2:3। बोलेगा कि 2 नंबरों का रेशो कितना है, 2:3। नंबर क्या नहीं पता, हो सकता है वो नंबर 20 और 30 हो, उसी को काट के 2-3 लिखा हो सकता है वो नंबर 40 और 60 हो, उसी को काट के 2-3 लिखा हो। तो कुछ भी हो सकता है, नंबर नहीं पता, वो आपको निकालने के लिए पूछेगा। पहला एक रेशो दिया होगा, फिर इसके बीच में वो कुछ ना कुछ ऐड करेगा, कुछ ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा। इन दोनों में से कैसे कैसे कर सकता है देखना। इसमें 3 आगे सेशन बनेंगे। पहला सेशन बनेगा कि सबसे पहले हो सकता है वो सिर्फ एक ही नंबर को चेंज करे, ठीक है। दूसरे में क्या हो सकता है वो दोनों नंबर चेंज करे। इसका क्या मतलब अभी समझाता हूँ। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है दोनों नंबरों को चेंज करे बट बाय डिफरेंट नंबर, बट बाय, इसको लिख लो, बट बाय सेम नंबर। मतलब इसके अंदर क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, बस उसमें चेंजेस कहाँ करेगा, जहाँ तो वो किसी एक नंबर को चेंज करेगा या दोनों को चेंज करेगा और सेम करेगा, नहीं तो वो तीसरे में चेंज करेगा और डिफरेंट तरीके से करेगा। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आएगा। जैसे 2:3 आपको दिया होगा कि भाई 2 नंबरों का रेशो ये है। फिर बोलेगा कि पहले नंबर में मैंने 10 रुपये ऐड कर दिए। पहले नंबर में 10 रुपये, 10 नंबर, 10 मार्क्स, कुछ भी ऐड कर सकता है, अलग से नंबर ऐड कर दिए। तो फिर जो आपका नया रेशो बना वो मान लो आपको बन गया 3-4। वो कितना बन गया आपका, 3-4। तो बताओ ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था। रेशो मतलब मान लो आपको मैं बोलूँ कि आपके पास 40 है, एक बंदे के पास 50 है, दूसरे के पास है। इसको वो पेपर में क्वेश्चन कैसे लिख के देगा आपको, वो बोलेगा 4:5 था। फिर बोलेगा कि मैंने पहले वाले को 10 रुपये दे दिए, पहले को मैं 10 दे दिए और रेशियो बन गया। आप देखो कितना बना, पहले को 10 दिए तो 40 पहले थे, ये रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। कितना बन गया 50, यहाँ पे कितना 50। तो अब इसको रेशियो क्या लिखेगा वो पेपर में, बोलेगा कि पहले को मैंने 10 रुपये दे दिए तो रेशियो बन जाता है 1-1। आप बताओ फर्स्ट नंबर क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा। तो आपको हो सकता है इसकी वैल्यू पूछे, 40 निकालो, पेपर में ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन। तो बोलेगा बताओ पहला नंबर क्या, आपको 4 की वैल्यू निकालनी है। हो सकता है आपको सेकंड नंबर पूछ ले कि क्या होगा, फिर आपको वो 50 निकाल के बताना है कैसे आया। तो क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, आपको पहला एक रेशो दिया होगा, कोई भी नंबरों का रेशो दिया होगा, ठीक है, 3-4 कुछ भी। बीच में एक ही नंबर को ऐड करेगा, वो पहले को भी कर सकता है, दूसरे को भी कर सकता है, किसी एक को। ये पहले वाला टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है इन दोनों में, ये टाइप है भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इसको ऐड करने के बाद एक नया रेशो बनेगा। तो बीच में चेंज किया, कुछ ना कुछ ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, नया रेशो बनेगा। वो पूछेगा बताओ ये नंबर क्या है, पूछेगा बताओ सेकंड नंबर क्या है, ये भी पूछ सकता है बताओ नया नंबर क्या होगा जो बना है, बताओ जो नया नंबर पहला बना वो क्या होगा। तो कुछ भी पूछ सकता है। ये जो आपको मैंने पहले लिख के दिया, ऐसे क्वेश्चन वो नहीं लिखेगा, ये आपको निकालना है। सिर्फ आपको इतनी सी वैल्यू की बंदी होगी। इस तरीके से क्वेश्चन करने कैसे हैं, चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो टाइप वाइज पढ़ेंगे। पहले हम एक नंबर चेंज वाला पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही नंबर को वो ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट करेगा। आगे पढ़ेंगे दोनों में करेगा बट सेम, ठीक है, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं हम इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलो सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको मेथड कैसे करना है, मेथड भी सिखाऊंगा। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा इसका डायरेक्ट आंसर भी कैसे देखते हैं, देखते ही क्वेश्चन में बिना पेन लगे आंसर कैसे देखना होता है। थर्डली मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे बच्चे करते हैं, आपको वो नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले मैं मेथड पे आता हूँ कि आप मेथड से कैसे करोगे क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रेशो दिया, देखो मैंने बोला था ना पहले 2 रेशो दिया होगा, एक रेशो दिया होगा, बीच में कुछ ऐड करेगा, फिर एक रेशो बनाएगा। आपको कोई नंबर पूछ लेगा, इसमें पहले रेशो कितना दिया, 2 नंबर और इन रेशो। आप देख लेना क्वेश्चन में 1 बार और 2 बार रेशो दिया होगा। पहले दिया 4:5, फिर बीच में क्या किया, इफ़ 10 इज़ एडेड टू फर्स्ट नंबर, तो पहले वाले में 10 जोड़ दिया। अब आप बोलोगे 4, ये 4 नहीं है मेरे भाई, ये 4:5 है। ये 4 कुछ भी हो सकता है, ये 4 40 भी हो सकता है, ये 4 400 भी हो सकता है, ये 4 4000 भी हो सकता है। अभी मुझे नहीं पता, ये रेशो है वो नंबर है। जैसे आप पैसे देखते थे ना कि 760 रुपये बांटे, ये पैसे थे, वो रेशो था। रेशो अलग चीज़ होती है, पैसे या नंबर अलग चीज़ है, ठीक है। तो पहले वाले में 10 जोड़े,
10 जोड़ के रेशो क्या बन गया 1:1। और आपको पूछा क्या है, आपको बताना है फाइंड सेकंड नंबर क्या होगा, आपको दूसरा नंबर निकाल के बताना है। मेथड समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर इसको समझ गए तो आपकी इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी नंबर को उसने चेंज करा, जैसे 10 किस में ऐड करा है भाई, 10 किस में ऐड करा है, उसने फर्स्ट नंबर में 10 को ऐड करा है। किस में? फर्स्ट नंबर में। आपको भी सिर्फ पहले नंबर को देखना है, जो दूसरा जो चेंज नहीं करा भाई, उसने दूसरे नंबर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि नंबर जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी उसको सेम बनाओ, क्योंकि वो चेंज नहीं करा। ये यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे भी 5 बनाओ। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, दोनों को सेम बनाना है, चाहे मल्टीप्लाई करके बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ। अब मुझे इसको और इसको 5 लिखना हो, तो इसको 5 कैसे बनाऊंगा, इसको मैं 5 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 5 करूँगा, इसको 5 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 5 करूँगा। रेशियो के अगर आप एक साइड 1:1 है, इसको 10:10 लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप बोलो 1 रेशियो में इसमें 5 जोड़ के 6 लिख दो, तो क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैंने इस साइड मल्टीप्लाई 5 करा तो इधर भी आपको 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रेशियो को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप चेक भी कर सकते हो इसका। अभी सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको नंबर सेम करने हैं। कौन से? जो चेंज नहीं करे हैं, जो अनटच हैं, जिसको नंबर को उसने टच ही नहीं करा। जैसे उसने सेकंड नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, तो मैंने सेकंड नंबर को क्या किया, सेम। तो पहला स्टेप हो गया मेरा पूरा। तो अब ये जो नए रेशियो बने इसको लिख लो आप। क्या बना? 4:5। पहले में कुछ नहीं करा मैंने। दूसरा रेशियो बन गया 5:5। तो मेरे भाई इसमें और पहले जो क्वेश्चन दिया उसमें कोई फ़र्क नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या था, 2 नंबर का रेशियो कितना है, 4:5 का, तो 4:5 है। रेशियो बनता क्या है, 1:1। तो यहाँ पे कितना है, 1:1 बन रहा है कि नहीं बन रहा? काट दो 5 को, 1-1 बन गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट हाँ, उसके बाद करने के बाद आपको इसको भूल जाना है, इसको देखना ही नहीं है आपको। पहला स्टेप मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वो नंबर को सेम बनाया जिसको उसने चेंज नहीं करा। फर्स्ट नंबर को चेंज करा ना, सेकंड नहीं करा, तो मैंने सेकंड को सेम बना दिया। बस इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म, इतना सा काम करने के बाद। अब क्या होगा, आपको देखो अपने आप दिख जाएगा। यहाँ पे देखो कोई चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 1। अब मैंने बोला था ना, जो चीज़ उसने दी है प्लस आपको क्या निकालना है, कैसे, सेम पैटर्न रहेगा। उसने मुझे क्या दिया था, इफ़ 10 इज़ एडेड टू फर्स्ट नंबर। उसने ऐड कितना किया, 10। ऐड कितना किया, 10। आपका ऐड कितना हो रहा है, 1। आपका ऐड कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने में 1। तो पहले नंबर में ऐड होने के बाद ये बना था ना, तो कितना ऐड हो रहा है, 1। तो नीचे लिख दिया 1। निकालना क्या आपको, निकालना क्या आपको, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या है आपका, सेकंड नंबर आपका 5। आपको हमेशा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऊपर वाला ही देखना है। अगर वो न्यू नंबर पूछेगा तब नीचे आना है। तो पहला नंबर सेकंड नंबर क्या है, 5। तो मल्टीप्लाई कर दो 5, तो आंसर कितना आ गया, 50। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपको समझना है। अगर आप समझ जाओगे क्वेश्चन को, आप विदिन सेकंडों में कर लोगे। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने के लिए टाइम लगता है। मैंने आपको सबसे पहले बोला, जो रेशियो दिया मैंने उसको उतारा। मैंने देखा कि उसने मुझे बोला है कि पहले नंबर में 10 ऐड करना है, इसका मतलब पहला ही चेंज करना है। तो पहला चेंज करने के लिए आपको दूसरा सेम बनाना पड़ेगा। इसको सेम बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई 5 कर दिया, दोनों साइड सेम बन गया। अब मेरे रेशियो बने 4-5, फिर 5-5, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इसको भूल जाना, फिर ये बन आपके रेशियो ये वाले बन गए। अब यहाँ से देख लो, आपका दूसरा नंबर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। पहला कितना चेंज हो रहा है, इसमें प्लस का 1 हो रहा है। चलो इसके बाद क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आपको करना है कंपैरिजन। क्या, जो भी गिवन दिया, गिवन क्या दिया आपको कि 10 ऐड हो रहा है। कोई क्वेश्चन में एक ना एक नंबर आपको गिवन देगा ही देगा, या टोटल देगा, पहला नंबर देगा, ऐड देगा, माइनस वाला देगा, कुछ ना कुछ गिवन देगा। मुझे उसने गिवन दिया कि 10 ऐड हो रहा है, बट क्या है वो पहला नंबर ऐड हो रहा है। पहला नंबर ऐड होने के बाद तभी तो यहाँ पे पहुँचा ना 5। तो आप कितना ऐड कर रहे हो, 1, नीचे आ गया 1। मल्टीप्लाई कितना करना है, जो निकालना, सेकंड नंबर निकालना, सेकंड नंबर कितना, 5। तो आंसर कितना आया, 50। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आई होगी बात। अब मैं यहीं पे क्वेश्चन चेंज करके आपको बोलता कि मुझे बताओ फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर कैसे निकलता, फर्स्ट नंबर के लिए आप ये करते कि 10 गिवन दिया था, वो क्या था, A की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट कर दो, आंसर कितना है, 40। ये आंसर था। अगर मैं बोलता कि सम ऑफ नंबर बताओ, सम ऑफ नंबर, तो सम ऑफ नंबर क्या था, हमेशा ऊपर वाले देखने हैं। 5 और 4 कितना होता है, 9। इसका मतलब 10 1 मेरा था और निकालना क्या है, 9। तो आंसर कितना आता, 90। तो ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया हो कैसे करना है। बस एक स्टेप यहाँ पे क्या करना होता है, जो चेंज है, जो नहीं करा, जो उसको मुझे सेम बनाना होता है बस।
होपफुली गाइज आपको ये बात समझ आई होगी। अभी 1-2 एग्जांपल हो रहे हो, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको करने हैं, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे करता हूँ ये भी थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ। इसको डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट ऐसे करना है कि जो भी उसने मुझे पूछा है, उसने पूछा क्या था, फाइंड सेकंड नंबर। क्या पूछा था, फाइंड सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है आपका 5। आंसर जो भी होगा वो 5 से कटेगा, वो 5 का मल्टीपल होगा। क्यों होगा ये आपको अभी समझ आ जाएगी क्यों होगा। आंसर जो भी होगा वो 5 से होगा। अगर मुझे फर्स्ट नंबर पूछता तो पहला है 4 से कटने वाला होगा। अगर मुझे न्यू नंबर पूछता तो 1 से कटने वाले सारे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये आपके लिए एक बोनस है। अगर हो सकता है क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए, नहीं है तो आपको मैंने मेथड सिखा दिया। बोनस क्या है, अगर आपको सेकंड नंबर पूछा, सेकंड नंबर 5 है तो आंसर 5 से कटेगा, मतलब 5 के टेबल में आएगा। क्यों आएगा ये आपको समझाता हूँ अभी। तो 5 में आने वाला ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको देखते ही आंसर मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, जो भी पूछे उसका मल्टीपल क्यों होता है, क्योंकि आपको ही पता कुछ भी निकल के आया था। पहले तो आपने ऊपर 10 रखा, नीचे क्या रखा होगा, जो भी आपका निकल के आया गैप, तो नीचे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपको निकालना उसके मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो सकता है गलती से ये नंबर यहाँ पे आके कट जाए, बड़े कम चांस है कि ये इससे कट जाए तो आंसर में 5 नहीं आए। अदरवाइज़ आपके आंसर में 5 आएगा ही आएगा। 50 बना होगा जैसे भी काट पीट के, तो आपके आंसर में ये 5 होगा ही होगा, क्योंकि जो भी पूछा गया उसको एंड में तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। आपने यही तो करा था 10 और नीचे रखा था 1 और मल्टीप्लाई जो निकालना था। अगर मैं आपको ए पूछता तो ए को आप मल्टीप्लाई 4 करते तो आंसर में 4 हो जाता, क्योंकि जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो वो आंसर में होगा ही होगा। मैं बोलता हूँ 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 14। क्या इस 14 के अंदर 2 नहीं है, क्या इस 14 के अंदर 2 है, बिल्कुल होगा भाई। इसके अंदर ये मल्टीपल हो रहा है, इसी के फैक्टर में ऐसे लिखा है। पता कैसे चलता है, कोई भी नंबर जिसमें है कि नहीं उसको डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करूँगा, ये कट गया तो इसका मतलब इसके अंदर 2 था। पता कैसे चलता है, डिवाइड करके। तो आपको भी डिवाइड करके चेक करना है। मैंने बोला 5 से कटने वाला नंबर वही आंसर होगा, तो एक ही ऑप्शन था, वो मेरा आंसर हो गया। ये आपके लिए बोनस है, अगर पेपर में ऐसा हुआ ऑप्शन 1 हुआ तो आंसर आ जाएगा। इससे आगे भी एडवांस होता है कि आपको वो इतना डीप लेके नहीं चलूँगा, आपको इतना ही बताऊँगा कि आप इतना देख लो, क्वेश्चन देखते ही अगर आपको आंसर मिल गया ठीक है, अदरवाइज आपको मैंने मेथड सिखा दिया। चलो मैं बेसिक से नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसा ही एक। चलो ये क्वेश्चन आपका, चलो ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको क्या पूछा गया था, मैंने बोला था डायरेक्ट कैसे निकलता है। आपको जो पूछा गया वो देखो, पूछा गया फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड। आपको वो भी बताना है कि दो रेशो के बीच में जो ऐड किया हुआ वो कितना होगा। तो उसके लिए पहले आपको क्वेश्चन में वो चीज़ दी होनी चाहिए। जैसे पहले मैं पूछता था ना, अगर मैं पूछता कि बताओ इनिशियल में आपका मिल्क कितना था, तो इनिशियल में मिल्क कितना है 3 और वाटर कितना 8, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेता। लेकिन उसने मुझे इनिशियल मिल्क नहीं पूछा। अगर मुझे वो इनिशियल वाटर पूछता तो वाटर कितना था, मैं 8, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करके देखता। लेकिन उसने ये भी नहीं पूछा। उसने जो पूछा वो एक्चुअली में रेशियो में है ही नहीं, वो आपको पहले बनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मेथड काम आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशियो लिखना है 3:8। ये क्या है मिल्क और ये क्या है वाटर, ध्यान से पढ़ लेना। ये क्या है, पहले मिल्क फिर वाटर, देन रेशियो बन क्या जाता है फाइनल। देखो रेशियो कितना बना, रेशियो बना 3:10। लेकिन आपको पता है रेशियो चेंज होने के पीछे बीच में कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। हुआ क्या है, इफ़ सम वाटर इज एडेड देन रेशियो बिकम्स 3:। अब कुछ पानी ऐड हुआ है, इफ़ सम क्वांटिटी ऑफ वाटर लिख लो, इफ़ सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड देन रेशियो बिकम 3:10। मतलब उसमें ये रेशियो बना है, ये कैसे बना है, कुछ पानी ऐड हुआ है। यहाँ पे देखो कुछ पानी ऐड हुआ है। उससे पहले मैं आपको बोला था ऐसे क्वेश्चन में जब एक ही चीज़ चेंज करी, देखो इसमें सिर्फ पानी के साथ छेड़छाड़ करी है, उसमें आपको मिल्क को टच नहीं करा है। ये पहला टाइप है, इसमें एक ही चीज़ चेंज करेगा। और पूछा क्या है, बोल रहा है कि देन इफ़, ठीक है देन काट दो, इफ़ इनिशियल सोल्यूशन इज़ 33 लीटर। अगर स्टार्टिंग में आपका जो बाल्टी के अंदर दूध और पानी का पड़ा है टोटल मिक्सचर, वो कितना है 33 लीटर पानी पड़ा हुआ है, तो मिल्क और वाटर पड़ा हुआ है सोल्यूशन। आपको बताना है कि पानी कितना ऐड किया गया होगा। तो मैंने आपको बोला था सबसे पहला स्टेप देखो चेंज क्या नहीं हुआ क्वेश्चन में वो ढूंढो। तो क्या चेंज नहीं हुआ, आपका पानी ऐड हुआ है, आपका उसने मिल्क चेंज नहीं करा है। तो मिल्क कहाँ पे, ये पहले मुझे मिल्क को बनाना सेम, पहला स्टेप था, लेकिन पहले ही सेम है। देखो यहीं पे क्वेश्चन शॉर्ट हो गया ना, यहाँ पे पहले ही सेम है, तो मेरा एक स्टेप शॉर्ट हो गया। अब आगे क्या करना है, आपको करना है जो गिवन दिया, गिवन क्या दिया 33 लीटर, क्या है 33 लीटर, बट है क्या ये 33 क्या दिया हुआ आपको, 33 आपको दिया हुआ है इनिशियल सोल्यूशन। जो दिया होगा उसको ध्यान देना आप, क्या दिया हुआ है इनिशियल सोल्यूशन। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में सोल्यूशन, तो स्टार्टिंग में ये था टोटल, बाद में ये हुआ, मुझे इनिशियल लेना। इनिशियल कितना सोल्यूशन 8 और 3 11,
देखो वही बात है, जो दिया आपको वही लेना है, जैसे मैंने आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। ये 33 लीटर क्या है, इनिशियल सोल्यूशन था। इनिशियल सोल्यूशन है कितना, 8 3 11। और पूछा क्या गया आपसे, आपके पूछा गया है हाँ, फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड, पानी कितना ऐड हुआ होगा। आप देखो पानी यहाँ से यहाँ कितना ऐड हुआ, पानी ऐड हुआ आपका 2, कितना 2 यूनिट, कितना 2 यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये आंसर आ जाएगा आपका। 11 से ये कट गया 3 के साथ, 11 मल्टीप्लाई 3 33 होता है, और 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 6, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और इसको मैं डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसने मुझे ये पूछा था। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको पता है कि आंसर जो भी होगा उसने ये मुझे निकालना है, तो ये इसका आंसर इसका मल्टीपल होगा। तो इसका मल्टीपल क्या था आपका, एक तो पहला ऑप्शन था, एक तो ये ऑप्शन था। तो इसमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, बट ये आपको फिर भी करना पड़ता। ठीक है, आई होप समझ आई होगी बात। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन वो जैसे मर्जी दे सकता है, आपको कुछ भी दे के कुछ भी पूछ सकता है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो भी दिया उसको लिखो। जैसे आप माउंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, ये किसकी वैल्यू दी है, यहाँ पे ये इनिशियल सोल्यूशन था। इनिशियल सोल्यूशन मतलब स्टार्टिंग में पूरा सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, 2 चीज़ों को मिला के बना। जो 8 और 3 11 की वैल्यू थी। निकालना क्या था, पानी कितना ऐड हुआ, तो पानी कितना ऐड हुआ 2, तो ये आंसर आ जाता है आपका कितना 6 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप गाइज आपको समझ आई होगी बात। 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देन आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन देखा, उसने क्या बोला, इन अ क्लास नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, एक क्लास में लड़के और लड़कियां हैं जिनका रेशियो कितना है 3-5। इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है 3-5। जो दिया वही लिखना, अगर पहले बॉयज़ है तो पहले बॉयज़ ही लिखना आपको, ठीक है 3-5। फिर बोल रहा है इफ़ 7 बॉयज़ लेफ्ट द क्लास, अगर 7 लड़के क्लास को छोड़ देते हैं। देखो पहले ऐड हो रहा था ना, अब कम हो रहा है, 7 लड़के क्लास को छोड़ देते हैं, देन रेशियो बिकम्स 4:9। तो रेशियो क्या बन जाता है 4:9। मैंने बोला था ना, एक रेशियो से जब भी क्वेश्चन में 2 रेशियो आए होंगे तो आपको पैटर्न समझना कौन सा है, कितने चीज़ों को चेंज कर रहा है। इसमें एक ही चेंज कर रहा है, सिर्फ लड़कों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, लड़कियाँ बिल्कुल सेम हैं जैसे थी। अब आपका बताना है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कितने होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, मतलब ये आपको टोटल की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, देखो स्टेप से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, जो वो आपको पेपर में बोनस मिला उसको देखना। अगर आपको बोनस मिल जाता है तो सीधा आंसर आ जाएगा, नहीं मिला तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको पूछा गया सबसे पहले आपने देखा फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। जब भी वो टोटल फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बात करेगा, आपको हमेशा पहले में ही देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 5 और 3 8, मतलब टोटल 8 हैं। तो आंसर जो भी होगा वो क्या होगा मेरा, वो मेरा 8 से कटेगा, 8 का मल्टीपल होगा। देखो 8 के टेल में आने वाला क्या क्या होता है, ये 8 से नहीं कटता, हाँ ये 8 से कट जाता है 9 के साथ, ये हो सकता है, ये 8 से नहीं कटता, ये भी नहीं कटता। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा आंसर आ गया मेरा 72 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जो पूछा है वो रेशियो आपके पास होना चाहिए और उसी का मल्टीपल आंसर होता है। टोटल पूछा है तो टोटल ले लिया, अगर वो नंबर ऑफ बॉयज़ पूछता है तो मैं 3 से मल्टीपल देख लेता, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स पूछता है 5 से मल्टीपल देखता। तो अगर ऑप्शन आ गया ठीक है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। आंसर आ चुका आपका कितना 72। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप कि जो चीज़ें चेंज नहीं की गई उनको सेम बनाओ। क्या चेंज नहीं किया गया, 7 लड़के क्लास छोड़ के गए हैं, लड़कियां अभी भी सेम होंगी, इसका मतलब गर्ल्स को सेम बनाना। सेम कैसे बनाओगे अभी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि आपको दोनों नंबर भी सेम करने होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करके आपका सेम हो जाए। तो पहले नंबर को क्या करो, उल्टा कर दो, इसको 9 से इससे मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को इससे कर दो 5 से, हो गया। 9 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 45, 9 मल्टीप्लाई 5 45। अब इस साइड 9 से करा तो इधर भी 9 से करना पड़ेगा, अगर इधर 5 से करा तो इस साइड 5 से करना पड़ेगा। अब न्यू रेशियो एक बार लिख लो आप, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है इसको लिख लो कितना है, क्योंकि पेपर में बहुत टाइम, आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन, मैंने आपको डायरेक्ट करना भी बता दिया। 9 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 27, 9 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 45। उसके बाद नीचे क्या कि मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 20 और 9 मल्टीप्लाई 5 45। अब देखो उसने गर्ल्स को चेंज नहीं करा था तो गर्ल्स सेम होगी आपकी, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बॉयज़ क्या हो रहा है 7 यूनिट कम हो रहा है, 27 में से 20 चले गए, 7 यूनिट बीच में कम हो रहा है, मतलब 7 कम करके 20 पहुंच गया। तो ये यूनिट होते हैं, ये नंबर नहीं है, ध्यान रखना ये नंबर नहीं है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना आपको, सीधा जो भी दिया क्या था आपको दिया था कि 7 लड़के क्लास छोड़ के जाते हैं, 7 लड़के क्लास छोड़ के जाते हैं। बट आपका जो लड़के क्लास छोड़ के जा रहे हैं वो कितने यूनिट है, वो यहाँ पे दिए होंगे, कितने हैं वो 7 यूनिट है। जो भी दिया नीचे हमेशा उसी को रखना है और निकालना क्या आपको टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, इसको कुछ नहीं करना आपको, इसको भूल जाओ अभी। टोटल कितना है 7 2 4 6
60 बन गया, 7 5 12, 60 और 12 कितना होगा 72। अब देखो 7 से 7 कट गया, आंसर कितना आया 72 टोटल बच्चे थे। अगर यहीं पे मैं पूछता लड़कियां कितनी थी तो लड़कियां क्या थी यहाँ पे 45, तो 45 से मल्टीप्लाई करता। अगर मैं पूछता बॉयज़ क्या थे तो 27 से मल्टीप्लाई करता। तो ये बेसिक सा मेथड आप समझ सकते हो इसको ईजिली। मैं आपको उस तरीके से नहीं करवा रहा हूँ एक्स वाले तरीके से, जिसमें आपको करना था 3x बॉयज़ हो गए, 5x गर्ल्स होगी, और इसमें 7 लड़के जा रहे हैं, बराबर आएगा जो भी रेशो दिया हो। बाद में कितना रेशो बना था आपका, बाद में जो रेशो बना था उसको लिख दो, क्या है 4:9। और यहाँ से बोलेगा कि x निकालो, फिर x निकाल के वापस पुट करो, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरीके से पेपर में नहीं होता। ये आसान सा तरीका, आपको जो चेंज नहीं करा उसको सेम बनाओ। पहला स्टेप हो सकता है गलती से वो पेपर में सेम दे भी देता है पहले ही, फिर उसके बाद कंपेयर करो, वो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट करना भी सिखा दिया और मैंने आपको तरीके से ही बता दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको घर से करने हैं। देन इसके बाद हम क्लास को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको सबको वो करने हैं। चलो भाई, ये है आपके लिए, ठीक है, 4 क्वेश्चन, आई थिंक 4 ये है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर उसके बाद मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, 4 ही क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। चारों क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपने अभी कर रहे हैं। एक तो आपको डायरेक्ट देखना आना चाहिए, दूसरा आपको तरीके से, दोनों तरीके से क्वेश्चन करने हैं, और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके, कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि बाकी बच्चे भी इन चीज़ का बेनिफिट ले सकें। चलो गाइस, ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।